स्वागत है इस डीप डाइव में। आज एक बड़ा सवाल है जो शायद हर क्रिकेट फैन के मन में है इस वक्त। हाँ बिल्कुल। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा, हमारे दो दिग्गज, 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? रोहित तब लगभग 41 के होंगे और कोहली वो भी करीब 40 के। तो हमारे पास एक गहरा रणनीतिक विश्लेषण है इस पर जी, जो उनके प्रदर्शन, फिटनेस और हाँ बीसीसीआई की आगे की सोच सबको देख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ चाहने या लेगेसी की बात नहीं है। हाँ, ये असल में रणनीति, शरीर की सच्चाई और जो युवा टैलेंट आ रहा है ना, उसके दबाव का संतुलन है। अच्छा। जो स्टडी हमने देखी है वो दोनों के लिए दरवाजे तो खुले रखती है, पर कुछ अहम शर्तें हैं, बहुत कड़ी शर्तें। तो मोटी मोटी बातें क्या है, मुख्य निष्कर्ष? स्टडी के हिसाब से रोहित शर्मा के खेलने की संभावना थोड़ी ज्यादा लगती है, हाई मीडियम कह सकते हैं। ओह, क्यों? वजह है उनका बदला हुआ खेल। उम्र के साथ भी उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 2023 वर्ल्ड कप में 117.2। जोरदार। हाँ, वो तो बहुत आक्रामक थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ विराट कोहली की संभावना मीडियम आंकी गई है, मध्यम। ओके, पर कोहली की फिटनेस तो कमाल की है। योयो स्कोर 19। हाँ, फिटनेस लाजवाब है, लेकिन यहीं पर चौंकाने वाली बात है क्या कि ये वर्ल्ड क्लास फिटनेस भी उन्हें 2024 के प्रदर्शन में जो गिरावट आई उससे बचा नहीं पाई। औसत सिर्फ 33.30 रह गया था। ओह हाँ, वो फेज था। और ये गिरावट दिलचस्प इसलिए है क्योंकि स्टडी कहती है कि प्रॉब्लम दिक्कत वो शरीर में नहीं थी। तो फिर लंबे ब्रेक के कारण मैच की लैक होना, मैच रिदम। अच्छा, मैच प्रैक्टिस की कमी। बिल्कुल। और इसी बीच देखिए, शुभमन गिल को वनडे कप्तान बना दिया गया। ये साफ इशारा है कि बीसीसीआई आगे देख रहा है। हाँ, ये तो बड़ा संकेत है। तो इन दिग्गजों पर अच्छा खेलने का दबाव बहुत बहुत ज्यादा है। पहला बड़ा सवाल, उम्र। क्या उम्र वाकई इनकी आड़े आएगी? आंकड़े तो कहते हैं बल्लेबाजी औसत मिड 30s में पीक करता है, पर एक दिलचस्प बात भी है। हाँ, वो ये कि स्ट्राइक रेट का उम्र के साथ गिरना जरूरी नहीं है। अच्छा। देखिए, कई अनुभवी बल्लेबाज क्या करते हैं, वो दौड़ने की क्षमता में अगर थोड़ी कमी आती भी है तो उसकी भरपाई बाउंडर लगाकर करते हैं। स्मार्ट क्रिकेट। हाँ सही है। और रोहित शर्मा का हालिया आक्रामक अंदाज वो शायद इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। लेकिन कोहली वाले मामले पर आते हैं। फिटनेस टॉप क्लास, फिर भी 2024 में औसत गिरा। आपने कहा मैच लय की कमी। जी। क्या सिर्फ मैच प्रैक्टिस की कमी से कोहली जैसे दिग्गज के फॉर्म में इतनी गिरावट आ सकती है? ये स्टडी कहती है। हाँ, रिपोर्ट में यही पॉइंट है। देखिए, जब आप सिर्फ एक फॉर्मेट पर फोकस करते हैं, जैसे वनडे, और बीच में लंबे ब्रेक लेते हैं, तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ खासकर वो थोड़ी तकनीकी रस्टीनेस आ जाती है। जंग लगने जैसा। समझ गई। शारीरिक क्षमता की नहीं, लय वापस पाने के लिए लगातार मैच खेलना ही होगा। और मुकाबला भी तो कड़ा है इनकी जगह के लिए, है ना? ऐसा तो नहीं कि आराम से जगह मिल जाएगी। बेहद कड़ा, बहुत ज्यादा। चयन समिति है। और देखिए, रविचंद्रन अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ी भी अब खुलकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अगर कोहली और रोहित 2027 के लिए सीरियस हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट खेलने होंगे, लय बनाए रखने के लिए। ये अब सिर्फ सुझाव नहीं रहा। नहीं, ये एक तरह से जरूरत बताई जा रही है, अनिवार्य जैसा। और क्यों ना हो। कंपटीशन देखिए, गिल तो कप्तान बनी गए। यशस्वी जायसवाल का लिस्ट ए औसत क्या है? 112.80। हाँ, अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि कैसा टैलेंट वेट कर रहा है। और कोहली की जगह के लिए साई सुदर्शन है, लिस्ट ए औसत 60 से ऊपर। तिलक वर्मा है, उनका भी 45 से ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर इन दिग्गजों का प्रदर्शन जरा भी ऊपर नीचे होता है, तो इन युवाओं को मौका देना बिल्कुल तर्कसंगत लगेगा, लॉजिकल है। और बीसीसीआई की नई लीडरशिप की सोच भी इसी दिशा में है, ऐसा लगता है। इस स्टडी में एक और दिलचस्प सिनेरियो पर भी बात हुई है। एक संभावना। कौन सी? कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों दिग्गज, कोहली और रोहित, अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच एक साथ खेले? अच्छा। हाँ, 2027 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये कितना मुमकिन लगता है? देखिए, स्टडी इसे मीडियम प्रोबेबिलिटी यानी मध्यम संभावना बताती है। ओके। रोहित ने तो खुद इशारा किया है कि 2027 शायद उनका आखिरी टूर्नामेंट हो, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन कहानी जैसा अंत हो सकता है। सही बात है। और वर्ल्ड कप है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ शायद ड्रॉप इन पिचे इस्तेमाल होंगी। अच्छा, उनका क्या फायदा? ड्रॉप इन पिचे अक्सर काफी कंसिस्टेंट होती हैं बर्ताओं में। अच्छा। ये अनुभवी बल्लेबाजों को मदद कर सकती हैं। हाँ, और भारत और ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट में भिड़ना तो खैर आम बात है। हाँ, ये तो होता ही रहता है। लेकिन ये सब ये पूरा सिनेरियो निर्भर करेगा
कि वो अगले 2 साल लगातार टॉप का प्रदर्शन करे और सबसे जरूरी, जैसा हमने कहा, घरेलू क्रिकेट खेलकर लय में रहें, बिना उसके मुश्किल है। तो ठीक है, सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो कोहली और शर्मा का 2027 विश्व कप खेलना उनके अनुभव को देखते हुए टीम के लिए आकर्षक तो है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मुमकिन तभी है जब प्रदर्शन लगातार ऊंचे स्तर का हो और अहम बात, घरेलू क्रिकेट में वो हिस्सा ले, क्योंकि बीसीसीआई साफ तौर पर अब युवाओं को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, तो स्टडी की मुख्य सिफारिशें भी यही होंगी। जी, मुख्य सिफारिशें यही हैं, घरेलू क्रिकेट में अनिवार्य भागीदारी हो, फिटनेस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और टीम में उनकी भूमिका एकदम स्पष्ट हो। भूमिका स्पष्ट हो, जैसे रोहित का आक्रामक ओपनर बने रहना, ये शायद उनकी उम्र को मैनेज करने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। टॉप गियर में ही खेलना। जो ये दिग्गज घरेलू क्रिकेट खेलने की जो शर्त है उसे पूरा नहीं करते, हाँ। या करना नहीं चाहते, तो क्या चयनकर्ताओं के लिए टीम के भविष्य को, मतलब युवा टैलेंट को, उनके इतने बड़े अनुभव पर तरजीह देना सही होगा? हाँ। खासकर जब वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा लक्ष्य सामने हो। ये एक बड़ा सवाल है।